बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए और पश्चिम की धरती से 400 कमल खिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब गरजे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरजने और बरसने के बाद ये लोग क्या सोचते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने विपक्ष को निशाने पर लिया, इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया, यूपी के दो लड़कों की जोड़ी को निशाने पर लिया, भ्रष्टाचार पर उन्होंने तंज कसा, कितना माहौल यहाँ का बदला है, इन्हीं लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। सर, प्रधानमंत्री जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह के गए, क्या लग रहा है सहारनपुर का मिजाज? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, प्रधानमंत्री जी कोई बड़ी बात नहीं कह गए, वो बिल्कुल सच्चाई बोल के गए हैं। और जितना विकास नरेंद्र मोदी जी के टाइम में हुआ है, इतना आज तक 70 साल में नहीं हुआ था। क्या लग रहा है, कुछ बदलेगा? 100% बदलेगा जी। और कितना बदल गया? फिर जी बदला ही पड़ा है सारा जी। अब एक तरफा सीट सिर्फ राघव लखनपाल जी की नज़र आ रही है, सब उन्हीं को एक तरफा वोट दे रहे हैं। हर बंदे के मुंह पे एक ही बात है, सिर्फ राघव लखनपाल, मोदी सरकार। 2019 में क्या दिक्कत रह गई? 2019 में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, थोड़ा सा जो है कुछ छोटा मोटा आपसी वो देख लें या कुछ भी समझ लें, किसी भी कारणवश मान लें, वो हमारा दुर्भाग्य था हमारे सहारनपुर का। 2019 में हम ये सीट हार चुके थे। लेकिन 5 साल में कितना बदला 2024? 5 साल में हमारे जो होने वाले सांसद जी हैं, इन्होंने 5 साल में बहुत अच्छा काम किया। रेलवे दोहरीकरण का काम किया, और ये जो नेशनल हाईवे की लाइन, ये डबल लाइन करवाने का काम किया, और बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो हम आपको बयान नहीं कर सकते, जो उन्होंने आज से इन 5 सालों के अंदर। मुकाबला किससे लग रहा है? पिछली बार हम राघव लखनपाल जी रह गए थे, उन बहुत वे यहाँ बहुत काम लेकर आए। 5 साल सब लोगों ने झेला, अब वो बहुत काम लेकर आते इधर। लेकिन अब की बार बहुत सबका पता है, सबको उन्हें जिताना है, वे सांसद बनेंगे और सहारनपुर में बहुत विकास करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, कितनी चीजें बदल गई हैं? और अगर 5 साल हमारे कितनी चीजें बदल गई हैं? बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन देखने को लग रहा मुकाबला किससे है? है। मुकाबला गठबंधन से है, और किसी से भी विरोधी कुछ नहीं कर सकते। और इतना परिवर्तन महसूस दे रहा है हमारे पूरे क्षेत्र में, जब से योगी बाबा जी बैठे हैं। और कहीं कोई क्राइम, कोई लूट खाट फसोट, हमें कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल सुरक्षा। अच्छा, सुरक्षा बड़ा मुद्दा ये लोग बता रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, मतलब मुकाबला किससे होगा? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भाजपा ही भाजपा, 4 जून 400 पार। भाजपा, जय भाजपा तय भाजपा। तो कह रहे 400 पार बिल्कुल है, 400 पार, यही हमारा नारा है, 400 पार। अब प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कितनी चीजें आपको लग रहा है किसका असर पड़ेगा, खाली यही नहीं पूरे पश्चिम यूपी पर? देखिए, आज की रैली के बाद हम जीत चुके हैं, अब हमें और मेहनत की भी जरूरत नहीं है। 400 पार तो हमारा नारा जो है 100% पूरा होगा। विकसित भारत का सपना है हमारे नज़रों में, और वो पूरा होगा। और उसके लिए हमें मोदी जी को जिताना है, और 100% जितवाएंगे। 4 जून 400 पार। ये कह रहे हैं 400 पार हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी वोटों से अब की बार हम सहारनपुर भी जीत रहे हैं। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है 400 पार का, वो बहुत ही अधिक, 400 पार अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, क्या मुद्दे हैं सर वैसे सहारनपुर? भाई, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, इन सभी क्षेत्रों में मोदी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है। और मोदी जी की गारंटी तो प्रसिद्ध होगी। निश्चित रूप से यहाँ से नंबर 1 सीट से राघव लखनपाल शर्मा जी बहुत बड़े अंतर से, लाखों वोटों से जीतने वाले हैं। एक प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी है, वो तो फ्लॉप फिल्म है। वो तो फ्लॉप फिल्म है ही, वो तो पहले भी, वो तो फ्लॉप हो चुकी पहले ही। पिछली बार भी लॉन्च हुई थी, वो तब भी फ्लॉप। अच्छा, जयंत चौधरी नहीं आए, कहीं ना कहीं लग तो रहा होगा किसी वजह से वो आने। नहीं, वो कहीं लगे हुए हैं, चुनावी कार्यक्रम है, सभी लोग लगा रखे चुनाव में जय जी। ऐसा नहीं है कि जयंत चौधरी जी नहीं, यहाँ पे नहीं है, गठबंधन हमारा है, और यहाँ पे कोई टक्कर में नहीं है। मोदी जी की गारंटी है, हम मान चुके हैं। लोकसभा सीट सहारनपुर जो है भाजपा की सीट है, अब की बार जो है हमारे टक्कर में कोई नहीं है। अच्छा, कितनी आप मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो गारंटी की बात की जा रही है? 100% गारंटी है प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के अंदर मोदी जी की गारंटी चल रही है। और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। अच्छा, मुकाबला किससे लग रहा है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है। हम सिर्फ मोदी है। आज विपक्ष खत्म हो चुका है, विपक्ष तो पूरे देश के अंदर कहीं नहीं भी है। हम सहारनपुर की बात नहीं करते, हम पूरे देश की बात करते हैं, जहाँ विपक्ष बिल्कुल खत्म है। ये चोर मौसेरे भाई कुछ नहीं करने वाले हैं। जैसे हमारे अभी आदरणीय मोदी जी ने कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी, वो पहले भी ड्रामा था और अब भी ड्रामा है। मैं मानता हूँ मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो पक्की गारंटी देते हैं, और अब की बार भाजपा सरकार और 400 पार। क्या लग रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से लोकसभा सहारनपुर सीट जीतने जा रही है। और जो 2 लड़कों की जोड़ी आप बता रहे हो, तो नौटंकी पार्टी है, पहले भी जनता उसे रिजेक्ट कर चुके हैं, और अब की बार और ज्यादा से। पिछली बार कह रहे हैं कि विपक्ष तो मुकाबले में ही नहीं है।
है ही नहीं। आपको कोई शक है तो बताओ, आपको कोई शक नहीं है तो आपको शक नहीं है तो हमें भी क्या होगा, फिर तो हम तो विपक्ष के मुकाबले में है ही नहीं। उनकी तो लाइन साफ है, उनको जमानते भी शायद मुश्किल से। इमरान मसूद भी तो बड़े नेता हैं। तो कोई बात नहीं, बड़े उनसे क्या होता है, बड़े कहाँ, वो बोटी बोटी वाले नेता जो हमारे मोदी जी को कहा करते बोटी बोटी कर देंगे, अब आया सहारनपुर में आज करके दिखाते बोटी बोटी। ऐसा नहीं है, मुंह से बोलना और करना, कथनी और करनी बड़ा फर्क होता है। लेकिन बसपा प्रत्याशी है माजिद अली, वो नहीं आपको लग रहा है? पिछली बार भी तो हाथी ने आपसे सीट छीनी। सुनो, पिछली बार हाथी ने सीट छीनी थी ना, वो फजलुर रहमान जी जो है ना, उन्होंने पैसा दे करके पता नहीं किस तरह से कैसे भी करके उस सीट को हासिल कर लिया। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो अगर इस बार भी ऐसा है, ऐसा नहीं होगा। अब है ही नहीं वो, अब वो है ही नहीं। दूसरी बात, वो मैदान में है नहीं। प्रधानमंत्री के आने से बहुत चीजें बदल, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। हर वोटर के अंदर जागरूकता फैलेगी, हर बच्चे के अंदर जागरूकता फैलेगी। दूसरा, मैं आपके मंच के माध्यम से एक बात कहना, एक मिनट, आपके मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। अब 19 तारीख को जो वोटिंग का दिन है, कृपया करके सारे नगरवासी, शहरवासी, देहातवासी, जिलावासी और जहाँ जहाँ वोटिंग हो, भाई अपना वोट जरूर देने जाना। छुट्टियाँ मनाने कोई मत जाना। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, यार एक दिन की छुट्टी है, चल यार आज छोड़, हमारी वोट से क्या फर्क पड़ रहा है। एक एक वोट कीमती है, एक एक यही तो समझा कर गए प्रधानमंत्री, यही समझा गई, समझ ये सबको समझ में आती है। हाँ जी, अब की बार 400 पार और 2024 के 25 में पीओके हमारा होगा, कश्मीर भी हमारा होगा और पीओके भी हमारा होगा। प्रधान गृह मंत्री ने कह दिया, अब कश्मीर पीओके गृह मंत्री ने कह दिया कि पीओके अब की बारी, पीओके की बारी। क्या लग रहा था जी? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा साहब। मुझे तो 10 साल मोदी जी रह गए, सुख की नींद खेत पर सोता हूँ। अच्छा, किसान है आप? मैं आप किसान हूँ और सुख की नींद जब से भी मोदी सरकार आई बड़े आराम से सोता हूँ, नहीं तो मैं फावड़ा ठाएगा खेत पर नहीं जा सकता साहब। तो कह रहे हैं कि आराम से सोया। जी देखिए कितनी अच्छी बात है, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी योगी जी सरकार ने, मोदी जी की सरकार में, कि ये आराम से सो रहे हैं। ये नहीं, सभी आराम से सो रहे हैं। यूपी में कोई भी माँ बहनें होती हैं हमारी, रात को आराम से निकल जाती हैं। मैं रात को भी खेत पर जाता था और फावड़ा ठाएगा खेत। हमारा पशु नहीं है परेशान कर रहे? आवारा पशु तो बहुत परेशान कर रहे साहब, ये तो सके आवारा पशु तो साहब इतना परेशान कर रहे हमें कि हमारी फसल को बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं। तो देखिए, तमाम लोगों की जो बातें हैं वो आपने सुनी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ रैली करने के बाद सहारनपुर का जो माहौल है वो कितना बदला। इन लोगों के अपने अपने दावे हैं और इन लोगों के अपने अपने वादे हैं और सीधा कह रहे हैं कि इस बार कमल जरूर खिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।